हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एचडीएन क्लासेज में। तो जैसा कि हम जो रेलवे के मैथ्स के जो पिछले ईयर के जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम जो 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेट्स गो स्टार्टेड। तो देखिएगा 15 क्वेश्चन हमने जो कर लिए थे। अब जो है 16वें नंबर का जो प्रश्न है, 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से डिविजिबल हो, 12 से विभाज्य हो। तो हमें क्या करना है, 12 से जो भी विभाज्य है 100 और 200 के बीच, तो उन सभी का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो कैसे हम जो ये करेंगे, एक मिनट। तो कैसे करेंगे देखिएगा, 100 और 200 के बीच है ना, 100 से लेकर 200 के बीच केवल जो विभाज्य होती है उन्हीं का हम जो डिविजिबल करेंगे। देखिएगा 100 जो विभाज्य नहीं होता, अब इससे आगे वाली संख्या क्या होगी, तो 12 8 96, 12 8 96 और फिर 12 नमा 108, 108। ठीक है, तो 12 नमा 108 पहला पद होगा जो 12 से विभाज्य होगा। फिर इससे आगे वाला होगा 12 10 120, 12 ढाई 120। ठीक है, इसी तरीके से जो 12 और बढ़ जाएगा आगे। ठीक है, तो 132 इस तरीके से चलता जाएगा। और 200 से पहले कौन सी संख्या डिविजिबल होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या उसको लेना है और फिर उसका जो है हमें भाग देना है जिस संख्या के डिविजिबल पूछा गया है। तो 12 से विभाज्य, ठीक है, सबसे पहले 20 में हम जो भाग देंगे, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, ज़्यादा जा रहा है, 12 दूनी 24, सॉरी 12 एकम 12, 24 तो ज़्यादा जा रहा है ना। अब यहाँ बचे 8 और फिर ये 0 उतार लिया हमने। तो 12 7 84 नहीं लेंगे, 12 6 72। अब यहाँ कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। ठीक है, यानी कि 200 में 8 ज़्यादा है, बच रहा है, मतलब कि ये ज़्यादा है। तो ये जो बच रहा है अगर इसको हम हटा दें तो डिविजिबल संख्या आ जाएगी, यानी 200 में से 8 हम हटा देंगे तो 192 आ जाएगा। ठीक है, 192 जो इसमें आ जाएगा ये संख्या। तो अंतिम पद हमारा हो गया 192। ओके, अब मैं इसे इरेज करता हूँ थोड़ा। तो अब देखिएगा हमारी ये जो श्रेणी है एपी श्रेणी बन चुकी है। ठीक है, एपी यानी समांतर श्रेणी। तो प्रथम पद यहाँ पर है 108। अंतर विभाज्य 12 12 का अंतर है, सब में 12 से विभाज्य है तो उसे बोलते हैं डी 12। ठीक है, और अंतिम पद 192 ये क्या है, ए एन 192। लेकिन हमें जो है पदों की संख्या पता नहीं है कितने पद है, तो उसे क्या बोलता है, एन। और ये हमें इससे निकालना है और योग पूछा गया है बेसिकली। तो योग का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। ये एल क्या है, ये एल एन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एन की ज़रूरत होगी। प्रथम पद है हमारे पास, एल भी है लेकिन एन नहीं है, तो एन निकालेंगे। तो उसका सूत्र होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमें जो गिवन है 108, सॉरी ए एन 192। ठीक है, 192 है ए एन, और फिर ए प्रथम पद है 108, एन माइनस 1, एन निकालना है -1, डी 12 का जो है, अब ये इधर जाएगा माइनस होगा। ठीक है, तो ये बचेगा यहाँ पर 12 में से 8 गए तो 4, 8 में से ये गया तो 0 गया तो 8 का 8, और n-1 इंटू डी है तो ये 12 नीचे आ जाएगा और उधर बचेगा n-1। ये 12 7 84, n-1 और n बराबर 8, तो n यहाँ से आ जाएगा हमारा 8। अब इस सूत्र से हमें योग निकालना है, योग ही पूछा गया है। तो एस एन बराबर एन, एन कितना आया, 8 आया, तो n/2 यानी कि 4 इंटू ए प्लस एल। ए और एल को जोड़ देंगे, एल क्या है 192 ही है, तो इस 8 को इधर लाएंगे तो 200 और 100 यहाँ बचे 300, तो 3 चौक 12, 1200 इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, 1200। ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट आंसर होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संभावित त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 28 सेंटीमीटर, अन्य भी संभावित त्रिभुज है
जिसकी भुजा का माप हमें ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज उस ABC जो क्षेत्रफल उसके 16 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर पहले वाले का हमें जो है भुजा दी हुई है और क्षेत्रफल का हमें अनुपात दिया हुआ है इनका। देखिएगा त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज PQR में किस रेशियो में, कि ABC से जो है 16 गुना है ये PQR ABC के। कैसे, एक मिनट, ये PQR की भुजा जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 16 गुना के बराबर है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इसके 16 गुना से। ठीक है, तो समबाहु ये त्रिभुज, तो √3/4 वाला सूत्र होता है, हमें पता है 16 गुणा 16 इंटू √3/4 गुणा भुजा ABC के क्या भुजा है 28 स्क्वायर है। अब PQR की हमें भुजा निकालनी है बेसिकली, तो पता है नहीं, तो AR यानी क्षेत्रफल, PQR यानी √3/4 गुणा भुजा यानी x स्क्वायर आ जाएगा। x हमने मान लिया है, इसको हटा देते हैं। √3/4 से √3/4 निकल जाएगा। अब ये x स्क्वायर है तो ये इसका कर देगा, क्या कर देगा, अंडर रूट कर देगा। अब 16 का अंडर रूट निकल जाएगा 4, इधर 2 28 है तो 1 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी, ये मिस प्रिंट था तो 80 है ये। ठीक है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है, पर हावर में है। ठीक है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है वो। 1 घंटे बाद अन्य रेलगाड़ी भी वहीं से चलती है 100 किलोमीटर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से, वो भी मुंबई की तरफ जा रही है, लेकिन ये 1 घंटे बाद चलती है और स्पीड अलग है इसकी। ठीक है, तो देखिएगा एक रेलगाड़ी है यहाँ से बेंगलोर से जा रही है मुंबई के लिए। ठीक है, ये जाती है पहली 80 किलोमीटर पर हावर की दर से जाती है। ठीक है, 1 घंटा मान लो, 1 घंटा इसने यहाँ तय किया। अब ये 1 घंटे बाद यहाँ से निकलती है दूसरी वाली। काट ला। तो देखेगा थोड़ा जो एक्सप्लोजर इसका ज़्यादा हो गया था। तो पहली रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दर से जो है 1 घंटे के लिए चलती है। ठीक है, वैसे चल ही रही होती है, लेकिन 1 घंटे के बाद अन्य गाड़ी भी जो है 100 किलोमीटर पर हावर की दर से चलती है। ठीक है, और ये दोनों का जो मिलना होता है कितने घंटे बाद मिलेगी, ये पूछा गया है बेसिकली। तो देखिएगा एक ही ओर चल रहा है तो इसमें माइनस होता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये 1 घंटे पहले चलती है, यानी 1 घंटे में ये चलेगी 80 किलोमीटर, और ये वाली चलेगी 1 ही घंटे में 100 किलोमीटर। अब दोनों की डिस्टेंस कब पूरी होगी? ठीक है, ये 4 घंटे चलेगी तो ये 5 घंटे चल रही है। क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे पहले ही चल रही है, ये आपको ध्यान है। ठीक है, तो इनके मल्टीपल हमें देखना है कि सेम आ जाए। अगर मान लो पहले घंटे के लिए मैं लेता हूँ तो ये चल जाती है 80 और ये चलती है 100 ओनली 1 घंटे में। पहला स्टार्टिंग वाला पॉइंट लेना है। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट लूँगा मैं। ये दूसरे घंटे में पहुँचती है और ये पहुँच जाती है 80 की चाल से 160, और ये दूसरे घंटे में पहुँचती है मात्र 100। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे देरी से चली और ये 100 की स्पीड है। और फिर ये तीसरे घंटे में पहली वाली चलेगी
80 की चाल से 8 × 24 और ये तीसरे घंटे में चलेगी 300, अभी भी बराबर नहीं हुई। ठीक है, फिर ये चौथे घंटे में मैं दोनों के लिए सेम ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, जब से बी वाली ये जो चलेगी वहाँ का टाइम लेना है। 8 चौक 32, 80 की स्पीड से इसलिए, और ये 400 4 घंटे में। लेकिन 1 मिनट, पहला घंटा इसके लिए 1 घंटा नहीं गिना जाएगा, इसका दूसरा घंटा इसके पहले घंटे के बराबर होगा क्योंकि 1 घंटे बाद चल रही है। ठीक है, तो 100, और फिर इसका जो है दूसरा घंटा होगा वो जब ये यहाँ पहुँच गई तब ये चली 200। ठीक है, फिर जब ये यहाँ पहुँच गई तब ये चली 3, इसके 4 घंटे हो गए तब इसके 3 घंटे हुए। ठीक है, तो ये चलेगी 300। ये 1 घंटे चली शुरुआत के, तब तो इसका 0 था। पहला घंटा जब चली इसकी, ये तो इनकी चाल है। ठीक है, पहले घंटे ये चली तो ये थी 80 किलोमीटर पहुंच गई, और लेकिन उसकी दूसरी वाली की 0 ही थी क्योंकि वो रुकी हुई थी, और 1 घंटे बाद चलती है। इसके 2 घंटे हो गए 160, इसका पहला घंटा तो 100, इसका 1 घंटा और तो 200, इसके 2 घंटे हुए तो 200, इसको फिर 4 तो इसके घंटे 3 तो इसके 320 और इसके 300। अब इसको हो जाएंगे 5 घंटे, 8 × 5 = 40, और इसको हो जाएंगे 4 घंटे, तो ये हो जाएगी 100 की स्पीड से 400। तो यहाँ मिल चुकी है, दोनों की डिस्टेंस सेम आ गई है, तो दूरी समान आ गई है और एक स्टेशन से चल रही है, एक ही दिशा में। ठीक है, एक ही स्थान के लिए, तो डिस्टेंस सेम आ गई, तो वहीं पर ये क्रॉस कर जाएगी यानी कि मिल जाएगी। तो ठीक है, अब ये डिस्टेंस आ गया, लेकिन अब 4 देना है या 5 देना आंसर, तो दोनों ही ऑप्शन में मिले। तो इसमें ये हावर्स है 4 और 5। तो बेसिकली हमें क्या लेना है कि ये जब से बी वाली जो ट्रेन चलती है, ठीक है, उससे कितने घंटों में कवर कर लेगी। यानी पहली वाली चल चुकी है, अब उसके बाद दूसरी वाली चलेगी, तो दूसरी वाली का टाइम क्या है, उसको कितना घंटा लगा वहाँ तक पहुँचने में, वही हमें देना है, न कि 5 बार ऑप्शन देना। 5 वाला क्यों नहीं देना, क्योंकि ये तो पहले से ही चल दिया, वो पीछे से ही तो उसे कवर करेगी, उसे छुएगी। ठीक है, वो तो आगे आगे चल रही है, कितने घंटे में ये उसे क्रॉस कर लेगी या जो उसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो 4 घंटे में इस वाले का टाइम लेना है। ठीक है, ये छू रही है पीछे से, तो इसका टाइम लेना है, इसलिए इसका जो आंसर होगा 4 घंटे होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो है समय कार्य वर्क का है। ABC मिलकर जो है 5 दिन में काम करते हैं। ABC मिलकर है यानी कि इनका योग करेंगे हम। ABC मिलकर काम करते हैं कितने दिन में, 5 दिन में। BCD जो है काम करते कहाँ गए, BCD उसी कार्य को, काम सेम है। BCD फिर C से स्टार्ट होगा, CDA, फिर D से DAB। इस तरीके से ये 5 चलेगा, ये 10 चलेगा, 5, 10, 15, 30। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, एक ऐसी संख्या लेंगे, एलसीएम जिसे बोलते हैं, कि जो तीनों से डिविजिबल होगा, वो इसका जो रेशियो में जो क्या हो जाएगा, उसका वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क। ये मिलके करते हैं। ठीक है, तो इनका टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, 30 ऐसी संख्या है जो चारों से जो डिविजिबल है, तो यानी कि 30 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम भी है वैसे तो, और वैसे है क्या, इसका टोटल वर्क इन रेशियो, रेशियो में टोटल वर्क है। अगर काम दिया होता तो हम इसके जो एरो में लिख देते। अब इनका जो मल्टीपल डिवाइजिबल करेंगे तो इनका क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो इनकी एफिशिएंसी मिलकर जो होगी वो 5 × 30, BCD की होगी 30/10 यानी कि 3, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, देखिए पूछ रहा है कि अगर चारों मिलकर A, B, C और D
चारों मिलकर काम को करते हैं तो कितनों दिनों में कर लेते हैं भाई। 3 ये मिलते तो 5 दिन लगते हैं, काम सेम है। ये 3 मिलते हैं तो 10 दिन लगते हैं, ये 3 तो इतने और ये 3 इतने। अगर चारों साथ मिल जाए तो कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो चारों की एफिशिएंसी का योग और ये जो डिविजिबल इसका जो हम भाग देंगे टोटल वर्क में, ठीक है। तो टोटल वर्क सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी मिला के निकालेंगे क्योंकि इनका योग करेंगे तो सब डबल आ रहे हैं। 1 2 3 सभी 3 आ रहे हैं। 4 में A 1 2 3, B 1 2 3, C 1 2 3, D 1 2 3, ठीक है। सभी जो है 3 है। इनका अगर मैं सम करता हूँ तो 3 A B C D ये किसके बराबर होगा, इनकी एफिशिएंसी के बराबर होगा। ये इसके इक्वल है। तो 6 3 9 और 1 10 और 2 12 और ये इसके इक्वल में, तो 3 चौक 12। यानी इनके साथ में मिलकर एफिशिएंसी क्या होगी, साथ में मिलकर एफिशिएंसी क्या होगी, इनकी 4 होगी, ठीक है। यानी चारों मिलकर काम करते हैं तो 4 की कार्य क्षमता से जो है काम करेंगे। तो अब इनका जो है टाइम निकालेंगे कितने घंटे में। अगर दिन होता तो दिन का आ जाता, ठीक है। घंटे दिए हुए हैं, दिन ही है शायद, देखना पड़ेगा। तो ये जो 30/30 तो टोटल वर्क है और चारों मिलकर करते हैं 4 की एफिशिएंसी से। इनका सम है ये, ठीक है। 4 की तो 4 6 24, 4 7 28, बचे 2, 4 5 20 यानी कि 7.5, या ऐसे भी मिल सकता है 7 सही 1/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ये है 150 पदों का जो माध्य, ये माध्यनीय पद, ठीक है, का माध्य 45 प्राप्त हुआ था। लेकिन गणना करते समय 2 पदों को गलत लिख लिया गया था, गलती हो गई। 38 और 46 की जगह जो 83 और जो 76 लिख दिया गया। तो माध्य क्या था, मतलब सही वाला क्या था, ये तो गलती से निकल गया। गलती से क्या निकल गया, 45। 150 पदों का 45 एवरेज, एवरेज ऑफ 150 क्या निकला, 45। अब गलती क्या हुई, उनको योग कर लेते हैं। कहाँ गया, 38 और 46 को काउंट कर के बजाय 83 और 76 लिख दिया। यानी 38 और 46 लिखना था, इनको योग कर लेंगे। कितना आ रहा, 8 6 14, 4 4 8 के बजाय क्या लिख दिया, 83 और 76, 6 3 9, 7 7 14 और 1 15। अब इनका जो कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें ये करेंगे हम माइनस, ठीक है। 9 में से 4 गए तो 5, 15 में से 8 गए तो 7, 75, ठीक है। और क्योंकि एवरेज है तो इन दोनों संख्या का क्या निकालेंगे, एवरेज। कितनी संख्या है, 2, तो 2 का भाग देंगे। 45 है पहले से, ये एवरेज होना था, लेकिन इनके बजाय ये लिखना था, ये लिख दिया। क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा, 75 का अंतर आ रहा है, इसकी वजह ये लिख दिया था, ये ज़्यादा लिख दिया था। तो इनका ये संख्या है तो इनका एवरेज 2 संख्या है तो 2 का भाग। 35 का आधा, 70 का 35 और इसका 2.5 यानी 37.5, 37.5 होगा। 83 और 76 कितने का भाग जाएगा, या 45 का जाएगा। तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो एवरेज माध्य एक ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 45 का जा सकता है शायद, एक सही 30/45, 15 दूनी 30, 15 × 45, 1.66। $43.33।
तो देखेगा इनका जो अंतर आ रहा है 75 का आ रहा है। अब हमें देखना है ये एवरेज किनका था, 150 का था, तो इसका हम भाग देंगे। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है इनकी वजह ये ले ले, ज़्यादा संख्या ले ली तो हम घटाएंगे उनको। तो एक ये था गलती वाला माइनस, क्योंकि पूरे पद कितने 150, इसलिए 150 का भाग जाएगा 75/150। 25 चक्कू 100 ज़्यादा हो गया, 25 थी 75, 25 8 है 200, 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125, 25 छिकी 150, 3/4 का 1/2 आधा निकल जाएगा तो 44.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।